हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आरक्षण पर कहीं ना कहीं पालन नहीं हुआ और उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित भर्ती लगभग 2018 से जो निकली थी, रुकते 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 आखिरकार हाईकोर्ट में फंस चुकी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ में कब होगी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, राजस्थान में 20,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। और मैं आप सभी को राजस्थान के ही बारे में क्यों बात कर रहा हूं, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसी के साथ साथ सहायक प्राध्यापक के 2,000 पद रिक्त, भर्ती की कार्यवाही जल्द। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसके साथ ही 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है संविदा पद पर, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो जल्दी से लिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग में जारी किया है। अलग अलग जो 20,000 में स्वास्थ्य विभाग में जितने भी पद है उसके लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अब समस्या इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक भर्ती नहीं हुई। अगर हम राजस्थान की बात करें तो लगभग 8,750 पर नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 4,800, फार्मासिस्ट के लिए 3,000, लैब टेक्नीशियन के लिए 2,200, सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1,200, नेत्र सहायक के 117, डेंटल टेक्नीशियन के 151 या ईसीजी टेक्नीशियन के 246 पदों पर भर्ती होगी। अब छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग में, जैसा जब सभी जानते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग जो है हड़ताल पे है, संविदा कर्मचारी, और उनको नियमितीकरण की मांग चल रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद अभी भी रिक्त है, लगभग 4,000 पद अभी स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में जो भर्ती की प्रोसेस में है वो बताया यही जा रहा है। अलग अलग जो 10 महाविद्यालय बोले या बोल सकते हैं चिकित्सा कॉलेज बोले या चिकित्सा जो बोल सकते हैं अस्पताल बोले, वहां पे बहुत सारे पद खाली है। तो अभ्यर्थी इसी आस में है कि वो भर्ती कब आएगी स्वास्थ्य विभाग में। और राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में भी वही सरकार है जो छत्तीसगढ़ में है, उसी पार्टी की सरकार है जो छत्तीसगढ़ में है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट राजस्थान में पड़ता है, जो चीजें राजस्थान में होती है, कहीं ना कहीं वही चीजें कहीं ना कहीं कम कुछ और कुछ मात्रा में वो छत्तीसगढ़ में भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इस चीज के लिए आप लोगों को देखना होगा। फिलहाल अगली खबर इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का पेश आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने से फंसा हुआ था, और मई में जैसे ही निकला, जैसे ही उसका सॉल्यूशन हुआ, तुरंत बाद 20,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। लगभग 10 से 15 ही दिनों में 20,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। और इस प्रकार की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था कि स्टूडेंट घबरा गए थे कि उनके पास समय नहीं है। और उसके बाद बोल सकते हैं जब मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे अभ्यर्थी गए और बोले कि भाई इतनी सारी भर्तियां एक साथ मत निकालो, धीरे धीरे निकालो। उसके बाद हुआ ये कि थोड़े ही दिन बाद आप लोगों ने देखा कि हॉस्टल वार्डन निकाला गया और उसके थोड़े ही दिन बाद महिला पर्यवेक्षक निकाला गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे गवर्नमेंट चाहे तो 10 दिन में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर सकता है, लेकिन इससे घबराहट और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो स्टूडेंट के लिए हितकारी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो निकाल रहे ताकि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी समय मिले और एक मानसिक रूप से जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रहे। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती विज्ञापन जारी है, और आप देखेंगे कि अगले ही सप्ताह आपको अलग अलग भर्तियां, अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्तियां फिर से जो है वो उसके लिए भी जो है भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जुलाई का, क्योंकि आपको मालूम है कि अगले सप्ताह के बाद जो है बोल सकते हैं विधानसभा का जो शीतकाल जो बोल सकते हैं सत्र है, मानसून सत्र, वो प्रारंभ होने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगला जो सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आरक्षण का मामला ऐसा फंसा कि पुलिस भर्ती में, जी हाँ, पुलिस भर्ती में आरक्षण की ही वजह से कहीं ना कहीं चीजें फंसी, और अब ये जो भर्ती है वो हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। बात है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे देखिए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के लिए जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए तय पदों पर 5 गुना उम्मीदवारों को नहीं बुलाया, फैसला सुरक्षित।
भूतपूर्व सैनिक ने लगाई याचिका, 95 पद के लिए 319 उम्मीदवारों को बुलाया। बताया गया है कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक के लिए तय पदों की तुलना में 5 गुना उम्मीदवारों को नहीं बुलाए जाने पर लगाई गई याचिका में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। उप निरीक्षक के लिए भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर 2021 पुलिस मुख्यालय से 975 पदों के लिए निकली गई थी और यहाँ पे बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है वो 10% पद जो है वो आरक्षित था, मतलब कुल 95 पदों की तुलना में 5 गुना उम्मीदवारों को अगले चरण की परीक्षा में बुलाया जाना था, जबकि सिर्फ 319 उम्मीदवारों को बुलाया गया। सुनवाई के दौरान जो है उत्तरवादी राज्य शासन और व्यापम ने कोर्ट को बताया कि भर्ती के बाद भूतपूर्व सैनिकों के 153 पद खाली रहेंगे। मामले में भूतपूर्व सैनिक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि जारी परिणाम में कुल 475 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को बुलाना चाहिए था। नियमतः मुख्य परीक्षा में जितने पद होते हैं उसके 5 गुना की संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ 319 भूतपूर्व सैनिकों को बुलाकर आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया। याचिका में बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका हवाला इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के शिवशंकर सिंह के मामले के जरिए भी दिया गया। वर्तमान में जो पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए 95 ही आरक्षित है। हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को इस याचिका में होने वाले फैसले के अधीन रख दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण का उल्लंघन हुआ और उसकी वजह से ये जो भर्ती है वो जो कोर्ट है उसके फैसले के अधीन रहेगी। अब बात करते हैं अगले खबर की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहायक प्राध्यापक। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जिसमें बताया गया है कि भैया आप लोगों को 8 से 10 महीने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सहायक प्राध्यापक के जो 2000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है, जिसकी वजह से वहां पे अतिथि शिक्षक जो है वो वहां पे कार्य करेंगे उनके बदले, जब तक उनकी भर्ती नहीं हो जाती। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सेट पेपर होगा, राज्य पात्रता परीक्षा, जो कि लगभग 20 से ज्यादा विषयों में होगा। उसके बाद जो है आप सभी के लिए सहायक प्राध्यापक की भर्ती निकाली जाएगी और उसका पेपर होगा। उसकी प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, जिसकी वजह से उसमें समय लगेगा और ये सब करते करते लगभग 8 से 10 महीने हो जाएंगे और इसी वजह से वो व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। फिलहाल अच्छी खबर आप सभी के लिए है कि कहीं ना कहीं 2000 पदों पर भी अगर संविदा भर्ती निकलती है तो आप उसमें फॉर्म भरिएगा। अलग अलग जो जिले में महाविद्यालय है वहां पे भर्ती निकलेगी सहायक प्राध्यापकों की। इसके पहले देखिएगा, अगर हम बात करें तो राज्य पात्रता परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और इसकी जो परीक्षा है वो बोल सकते हैं बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। आपको समय नहीं दिया जाएगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगस्त और सितंबर आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का जो बोल सकते हैं अगस्त में सेट परीक्षा और जो प्रोफेसर भर्ती है वो सितंबर में आपको देखने को मिल सकती है और बहुत ही जल्द आपको वर्तमान समय में भी देखने को मिल सकती है अगर पीएससी चाहे तो। फिलहाल बात करते हैं 200 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका हम डिटेल आपको आगे देते हैं। तो देखिए, ये है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर का है, जहाँ पे आपको 20 जुलाई से 6 अगस्त तक आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जिला पंचायत ऑफिस के सामने जगदलपुर में उपस्थित होकर वहाँ पे आपको आवेदन करना है और उसके पूर्व और उसके पश्चात अगर आप आवेदन करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें, देखिएगा कौन कौन से पद है। ये पूर्णतः संविदा भर्ती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आप उसको, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर ले सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। 20 तारीख को देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर का है और इसमें देखिए इसका क्वालिफिकेशन, साथ में इसकी जो चयन की प्रक्रिया है पूरा प्रतिशत के अंकों के आधार पर ये पूरी चयन पद्धति है और आपको अलग अलग प्रतिशत होगा, जैसे क्वालिफिकेशन का 65%, किसी में 60, किसी में 80, अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। आप देख सकते हैं कौन कौन से पद है, साथ में उसकी सैलरी, उसमें कितना पद है, सामान्य वर्ग के लिए कितना पद है। इस प्रकार से देखिएगा ऑडियोलॉजिस्ट से लेके सोशल वर्क, स्टाफ नर्स, हेल्थ, वेलनेस और भी बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी अलग अलग जो सैलरी है वो आपको बाजू में देखने को मिल रही है।
चाहे 22 तारीख 24 तारीख इस प्रकार से अलग अलग वॉक इन इंटरव्यू है। आप आया बाई से लेके क्लीनर से लेके अटेंडेंट से लेके 4th क्लास तक के पूरे पद जो है यहाँ पे शामिल है, जिसकी सैलरी 8,8800 22,000 8,8800 इस प्रकार से अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। 26 तारीख को अगर हम बात करें, देखिए वहां पे भी आपको पदों की जानकारी दी गई है। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसका देखिए क्वालिफिकेशन से लेके आपको इसका पद पूरा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जहाँ पे स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, बहुत सारे पद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से 253 पद है टोटल। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपको बोल सकते हैं आयु सीमा है, वो आपके लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मिनिमम जो है 18 वर्ष है और मैक्सिमम 70 वर्ष तक अगर आप है तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जानना। बात करें यहाँ पे अनुभव भी है, और मेरिट सूची जो है शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव अंक प्लस कौशल परीक्षा के आधार पर जो है वो जारी की जाएगी। और देखिए अलग अलग पद के लिए जो है अलग अलग जो चीजें हैं वो तैयार की जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कि वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक क्या है, स्थान कौन सा है, और जिस दिन भी रहेगा उस दिन देखिए 9 से 12 4 बजे तक 5 बजे तक इस प्रकार से जो पूरी चीजें एक दिन में सॉल्व। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।